नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम पीएनबी के शेयर प्राइस टारगेट 2024 से लेकर के 2030 के बीच में देखने वाले हैं कि इन साल के बीच में पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक के शेयर्स के क्या प्राइस हो सकते हैं। इन साल के बीचों में कंपनी के क्या परफॉर्मेंस होगा और लगभग उस समय के बीच में इसके क्या शेयर्स रहने की उम्मीद हो सकती है। क्योंकि अगर अभी देखें तो कंपनी ने इस बैंक ने बैंकिंग सेक्टर्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ के साथ अभी काम कर रहा है। क्योंकि पिछले कुछ समय में अगर देखें तो पीएनबी के अंदर काफ़ी ज़्यादा एनपीए बढ़े थे। इसके बाद में कई ऐसे घोटाले भी हुए जिनकी वजह से इस बैंक के शेयर्स काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गए थे। लेकिन कुछ समय से कंपनी के जो मैनेजमेंट है, कंपनी की जो टीम है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से अभी काम कर रही है, जिसके वजह से इसके शेयर्स के अंदर कुछ उछाल देखने को मिली हुई है। तो पूरे वीडियो के अंदर आज हम ये 2024 से 30 के बीच में इस कंपनी की क्या परफॉर्मेंस हो सकती है, और ये जो भी डेटा शेयर्स हैं, जो भी डेटा कलेक्ट किया है कई ऐसे फाइनेंशियल सेक्टर्स के वेबसाइट और विशेषज्ञों के माध्यम से लिया गया है। तो ये वैसे भी ये शेयर मार्केट है, तो यहाँ पर कोई भी चीज़ें फिक्स तो नहीं होती हैं, लेकिन एक आंकड़े के तौर पर ये देखने की कोशिश करते हैं कि 24 से लेकर के 30 के बीच में कहाँ तक इस कंपनी के शेयर्स जाने की क्षमता रखते हैं। तो पूरा वीडियो देखने से पहले दोस्तों, अगर आप अभी चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन की बटन दबा दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो इस चैनल पर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में आए। दोस्तों, इसके शेयर्स प्राइस देखने से पहले एक बार हम इसके फ्यूचर प्लानिंग के ऊपर देखते कि कंपनी किस मोड में अभी आगे के प्लान करके काम कर रही है। अगर भविष्य को देखें तो पंजाब नेशनल बैंक का जो भी बिजनेस ग्रोथ है काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। क्योंकि बैंक जो है काफ़ी लंबे समय से और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म और हाउसिंग लोन जैसे एग्रीगेटर्स के साथ में अपने बिजनेस को बढ़ा रही है और पार्टनरशिप को बढ़ा रही है, जिससे कि अगर लंबे समय में अगर आप देखेंगे तो उसका ज़्यादा अच्छा फ़ायदा कंपनी को मिलने वाला है। क्योंकि आने वाला समय जो है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का है, तो वहाँ पर उसके ऊपर भी कंपनी काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है। और लंबे समय के बैंकिंग सेक्टर को देखेंगे तो जो ई कॉमर्स वाली कंपनियां हैं या जो ऑनलाइन डिजिटल बैंकिंग सेगमेंट है, वो काफ़ी ज़्यादा ग्रोथफुल रहेगा और उसी को ज़्यादा फ्यूचर में ग्रोथ देखने को मिलने वाली है। इसी के साथ पीएनबी ने अपनी बैंकिंग सेवा के साथ साथ में जो डिजिटल बैंकिंग सेगमेंट हो उसको भी बढ़ाया है, और इसके साथ ही उसने एनपीए को भी अपने कम करने की कोशिश की है। पहले के मुकाबले अभी कंपनी के जो एनपीए हैं काफ़ी कम हुए हैं। तो आने वाले समय के हिसाब से काफ़ी ग्रोथफुल फ्यूचर कंपनी का दिख रहा है। दोस्तों, अभी हम देखते हैं पीएनबी के शेयर प्राइस टारगेट 2024। पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक जो है ये सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी है, और इसको देखें तो धीरे धीरे इसके बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली है। एक समय पहले एनपीए के चलते बैंक के जो भी ग्रोथ थी, प्रदर्शन था, काफ़ी ज़्यादा डाउन गया था। लेकिन इसके बाद एनपीए में काफ़ी सुधार हुए, और उसके रिजल्ट के हिसाब से अब हर तिमाही में जो रिजल्ट कंपनी पेश कर रही है वहाँ पर इस बैंक का काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। मैनेजमेंट जिस तरीके से बैंक के बिजनेस के अंदर सुधार कर रही है और लगातार उसके अंदर नए नए रणनीति को बना करके बिजनेस को ग्रोथ में ला रहे हैं, उसको देखते हुए इस बैंकिंग सेक्टर के अंदर इस कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा अच्छे काम किए हुए हैं। और इस प्रदर्शन को देखते हुए अगर हम देखें तो 2024 में जो इसके शेयर प्राइस टारगेट होंगे लगभग 115 रुपये से लेकर के 120 रुपये के बीच में इसके शेयर्स होने की उम्मीद रख सकते हैं। पीएनबी शेयर प्राइस टारगेट 2025। हर साल देखा जाए तो पंजाब नेशनल बैंक की जो असेट्स क्वालिटी है उसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार देखने को मिल रहा है। और इसके साथ साथ में बैंक के अंदर कासा रेशियो चलता है, और ये काफ़ी अच्छा अभी इस बैंक का देखने को मिल रहा है। किसी भी बैंक में अगर आप कासा रेशियो उसकी अच्छी है, ग्रोथफुल है, उसमें ज़्यादा बढ़त देखने को मिल रहा है, तो उसी के अनुसार
उस बैंक का पीएनबी के कासा रेशियो पर नजर डालें तो अभी 46% के आसपास देखने को मिल रहा है, जबकि बाकी के जो पीएसयू बैंक हैं उनके मुकाबले काफी ज्यादा ग्रोथफुल इस कंपनी के कासा रेशियो देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ ही पंजाब नेशनल बैंक अपने कासा रेशियो को बढ़ाने के लिए अपने कस्टमर को अलग अलग डिपॉजिट पर अच्छे इंटरेस्ट रेट भी देते हुए दिख रहा है, जिस वजह से देखा जाए तो कासा रेशियो में बहुत अच्छी ग्रोथ बरकरार है और आने वाले समय में भी पीएनबी बैंक चाहेगी कि कासा रेशियो इसी तरीके से और ज़्यादा अच्छा बना रहे, क्योंकि कासा रेशियो के रेटिंग के हिसाब से बैंक को कस्टमर से पैसा मिलता है और उसके बाद उसे अच्छे ब्याज दर के हिसाब से दूसरों को कर्ज देती है, जिससे कि एक अच्छी खासी रकम मुनाफे के तौर पे बैंक को मिलता है। और इस तरीके से अगर आप पीएनबी के शेयर प्राइस टारगेट 2025 को देखें तो 135 रुपए से लेकर के 145 रुपए के बीच में इस कंपनी के शेयर्स रहने की उम्मीद रख सकते हैं। पीएनबी शेयर प्राइस टारगेट 2026। पंजाब नेशनल बैंक अगर इसके नेटवर्क की बात करें तो ये देश की दूसरी सबसे बड़ी पीएसयू बैंक है और पूरे देश में इसके अलावा अलग अलग विदेशों में भी इसके ब्रांचेस, इनके नेटवर्क हैं। अभी पूरे देश में अगर देखें तो कंपनी के पास लगभग 12,248 से भी ज़्यादा ब्रांचेस का नेटवर्क है। इसके साथ ही 13,000 से भी ज़्यादा कंपनी के पास एटीएम का नेटवर्क है और हर साल देखा जाए तो लगातार ब्रांच नेटवर्क और एटीएम के अंदर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसके साथ ही पीएनबी के ब्रांच नेटवर्क में भारत के अलावा दूसरे देशों में भी जैसे भूटान, यूके, नेपाल, बांग्लादेश, दुबई आदि बहुत से देशों के अंदर भी मौजूद हैं। आने वाले सालों में देखा जाए तो पीएनबी में ब्रांच नेटवर्क और भी ज़्यादा मजबूत देखते हुए दिख रहा है। कंपनी का फोकस है कि हर ग्रामीण क्षेत्र में अपने नेटवर्क को बढ़ा करके रखें और जितना ज़्यादा नेटवर्क बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा बिजनेस होगा और उसी के हिसाब से कंपनी का पोर्टफोलियो और ज़्यादा ग्रोथ में जाएगा। तो इन चीज़ों को देखते हुए अगर 2026 के शेयर प्राइस टारगेट की बात करें तो इसमें 170 रुपये से लेकर के 180 रुपये के बीच में इसके शेयर्स जाने की उम्मीद रख सकते हैं। पीएनबी शेयर प्राइस टारगेट 2030। लंबे समय में पीएनबी अपने बिजनेस को बैंकिंग सेक्टर में दबदबा बनाए रखने के लिए कंपनी डिजिटल बैंकिंग सेगमेंट पर काफ़ी ज़्यादा फोकस बढ़ा रही है और पिछले कुछ समय में देखा जाए तो बैंक ने डिजिटल बैंकिंग सेगमेंट में अपनी पकड़ को और मजबूत बनाए रखने के लिए बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स लॉन्च किए हैं और उनके साथ साझेदारी को बरकरार रखी है। अपने कस्टमर को बेहतर से बेहतर बैंकिंग सेवा देने के लिए पंजाब नेशनल बैंक हर उस नए टेक्नोलॉजी के साथ खुद को अपडेट करने की कोशिश कर रहा है, जिससे कि उन्हें बेहतर से बेहतर सर्विसेज वो प्रोवाइड कर सकें। और विशेषज्ञों की माने तो डिजिटल सेगमेंट में बैंक जैसे जैसे मजबूत होते नजर आएंगे, इससे बैंक तेजी से अपने नए नए कस्टमर्स के साथ अपने पार्टनरशिप को और ज़्यादा बढ़ाने में सफल होंगे। तो अगर आप फ्यूचर में बैंकिंग सेक्टर में या अदर किसी भी सेक्टर में हैं, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के अंदर या डिजिटल अपने प्लेटफॉर्म को जितना ज़्यादा मजबूत रखेंगे उतना ही ज़्यादा पकड़ आपकी आपके क्लाइंट्स के साथ रहेगी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर इसके शेयर प्राइस टारगेट 2030 की बात करें तो इस कंपनी के शेयर्स लगभग 350 रुपए के आसपास होने की संभावना लगा सकते हैं। तो आने वाले फ्यूचर में लगभग 350 रुपए के बीच में 2030 तक इसके शेयर्स हो सकते हैं। बाकी का दोस्तों, अगर आप कभी भी किसी भी शेयर्स के अंदर या किसी भी इन्वेस्टमेंट के अंदर अपना पैसा लगा रहे हैं तो वहाँ पर आप उससे पहले पूरी डिटेल्स के साथ उसके बारे में जानकारी ले लें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले लें। उसके बाद ही आप अपने फंड को कहीं पे भी इन्वेस्ट करें। दोस्तों, अभी आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट्स करके बताएं और पसंद आए तो आप उसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो जो इस चैनल पर अपलोड हो उसका भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में आए। धन्यवाद।